खड़े हो जाएं, चिंता लें इसकी कि बीच में होश क्यों खो गया। इस चिंता में समय और शक्ति खराब ना करें, तत्काल होश को फिर साधने लगे। अगर 24 घंटे में 24 क्षण भी होश सध जाए तो आप महावीर हो जाएंगे। काफी है, इतना भी बहुत है। इससे ज्यादा की आशा मत रखें, अपेक्षा भी मत करें। 24 घंटे में अगर 24 क्षणों को भी होश आ जाए तो बहुत है। धीरे धीरे क्षमता बढ़ती जाएगी। और वो जो बच्चा आज सोच रहा है कि अपने बस के बाहर है 2 पैर से चलना, एक दिन वो 2 पैर से चलेगा और कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, कोई प्रयास नहीं रह जाएगा। तो ये ध्यान रख लें, ध्यान को काम नहीं बना लेना है। नहीं तो बहुत से धार्मिक लोग ध्यान को ऐसा काम बना लेते हैं कि उनके सिर पे पत्थर रखा है। उसकी वजह से उनका क्रोध बढ़ जाता है, क्योंकि जिससे भी बाधा पड़ जाती है उस पर वो क्रोधी हो जाते हैं। जो काम में उनका ध्यान नहीं टिकता वो उस काम को छोड़ के भागना चाहते हैं। जिनके कारण असुविधा होती है उनका त्याग करना चाहते हैं। ये सब क्रोध है। इस क्रोध से कोई हल नहीं होगा। साधक को चाहिए धैर्य, और तब दुकान भी जंगल जैसी सहयोगी हो जाती है। साधक को चाहिए अनंत प्रतीक्षा, और तब घर भी किसी भी आश्रम से महत्वपूर्ण हो जाता है। निर्भर करता है आपके भीतर के धैर्य, प्रतीक्षा और सतत सहज प्रयास पर। प्रयास तो करना ही होगा, लेकिन उस प्रयास को एक बोझिलता जो बनाएगा वो हार जाएगा। जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है वो प्रतीक्षा से, सहजता से, बिना बोझ बनाए प्रयास से उपलब्ध होता है। सच तो यह है कि हम कोई भी चीज आज भी कर सकते हैं, लेकिन अधैर्य ही हमारा बाधा बन जाता है। उससे उदासी आती है, निराशा आती है, हताशा पकड़ती है, और आदमी सोचता है नहीं ये अपने से ना हो सकेगा। ये जो बार बार हताशा पकड़ती है ये अहंकार का लक्षण है। आप अपने से बहुत अपेक्षा कर लेते हैं पहले ही, फिर उतनी पूरी नहीं होती। वो अपेक्षा आपका अहंकार है। एक क्षण भी हो सधता है तो बहुत है। एक क्षण जो सधता है कल 2 क्षण भी सध जाएगा। और ध्यान रहे, एक क्षण से ज्यादा तो आदमी के हाथ में कभी होता नहीं। 2 क्षण तो किसी को इकट्ठे मिलते नहीं, इसलिए 2 क्षण की चिंता भी क्या। जब भी आपके हाथ में समय आता है एक ही क्षण आता है। अगर आप एक क्षण में होश साध सकते हैं तो समस्त जीवन में होश सध सकता है। इसका बीज आपके पास। एक ही क्षण तो मिलता है हमेशा, और एक क्षण का होश साधने की क्षमता आप में है। आदमी एक कदम चलता है एक बार में, कोई मीलों की छलांग नहीं लगाता, और एक एक कदम चल के आदमी हजारों मील चल लेता है। जो आदमी अपने पैर को देखेगा और देखेगा एक कदम चलता हूं, 1 फीट पूरा नहीं हो पाता, 1000 मील कहां पार होने वाले हैं, यहीं बैठ जाएगा। लेकिन जो आदमी ये देखता है कि अगर 1 कदम चल लेता हूं तो 1 कदम 1000 मील में कम हुआ, और अगर जरा सा भी कम होता है तो एक दिन सागर को भी चुकाया जा सकता है। फिर कुछ भी अड़चन नहीं है। इतना चल लेता हूं तो 1000 मील भी चल लूंगा, 10,000 मील भी चल लूंगा। लाओ त्से ने कहा है, पहले कदम को उठाने में जो समर्थ हो गया, अंतिम बहुत दूर नहीं है, कितना ही दूर हो। जिसने पहला उठा लिया वो अंतिम भी उठा लेगा। पहले में ही अड़चन है, अंतिम में अड़चन नहीं है। जो पहले पर ही थक के बैठ गया, निश्चित ही वो अंतिम नहीं उठा पाता है। पहला कदम आधी यात्रा है, चाहे यात्रा कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। जिसने पहले कदम के रहस्य को समझ लिया वो चलने की तरकीब समझ गया, विज्ञान समझ गया। एक एक कदम उठाए जाना है, एक एक पल को प्रमाद से मुक्त करते जाना है। जो भी करते हो होश पूर्वक करें। होश अलग काम नहीं है, उस काम को ही ध्यान बना लें। महावीर और बुद्ध इस मामले में अनूठे हैं। दुनिया में और जो साधन पद्धतियां हैं वे सब ध्यान को अलग काम बनाती हैं।
वे कहती हैं रास्ते पे चलो तो राम को स्मरण करते रहो। वे कहती हैं कि बैठे हो खाली तो माला जपते रहो। कोई भी पल ऐसा ना जाए जो प्रभु स्मरण से खाली हो। इसका मतलब हुआ कि जिंदगी का काम एक तरफ चलता रहेगा और भीतर एक नए काम की धारा शुरू करनी पड़ेगी। महावीर और बुद्ध इस मामले में बहुत भिन्न हैं। वो कहते हैं ये दो भेद करने से तनाव पैदा हो, अड़चन होगी। मेरे पास एक सैनिक को लाया गया था। सैनिक था, सैनिक के ढंग का उसका अनुशासन था मन का। फिर उसने किसी से मंत्र ले लिया, तो जैसा वो अपने सेना में आज्ञा मानता था वैसे ही उसने अपने गुरु की भी आज्ञा मानी और मंत्र को 24 घंटे रटने लगा। अभ्यास हो गया, 2-3 महीने में मंत्र अभ्यस्त हो गया। तब बड़ी अड़चनें शुरू हुई। उसकी नींद खो गई, क्योंकि वो मंत्र को जपता ही रहता है। धीरे धीरे नींद मुश्किल हो गई, क्योंकि मंत्र चले तो नींद कैसे चले। फिर धीरे धीरे रास्ते पे चलते वक्त उसे भ्रम पैदा होने लगे। कार का हॉर्न बज रहा है, उसे सुनाई ना पड़े, क्योंकि वहां भीतर मंत्र चल रहा है। वो इतना एकाग्र होकर मंत्र सुनने लगा कि कार का हॉर्न कैसे सुनाई पड़े। उसकी मिलिट्री में उसका कैप्टन आज्ञा दे रहा है बाएं घूम जाओ, वो खड़ा ही रहे। उस भीतर तो वो कुछ और कर रहा है। उसे मेरे पास लाए। मैंने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, इसमें तुम पागल हो जाओगे। उसने कहा अब तो कोई उपाय नहीं है, अब तो मैं ना भी जपूं राम राम, भीतर का मंत्र ना भी जपूं तो भी चलता रहता है। मैं अगर उसे छोड़ भी दूं तो मेरा मामला नहीं है। अब उसने मुझे पकड़ लिया, मैं खाली भी बैठ जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मंत्र चलता है। इस तरह की कोई भी साधना पद्धति जीवन में उपद्रव पैदा कर सकती है, क्योंकि जीवन की एक धारा है और एक नई धारा आप पैदा कर लेते हैं। जीवन ही काफी बोझिल है और एक नई धारा तनाव पैदा करेगी, और अगर इन दोनों धाराओं में विरोध है तो आप अड़चन में पड़ जाएंगे। महावीर और बुद्ध अलग धारा पैदा करने के पक्ष में नहीं है। वो कहते हैं जीवन की जो धारा है इसी धारा पर ध्यान को लगाओ, इसमें भेद मत पैदा करो, द्वैत पैदा मत करो। ध्यान ही चाहिए ना, तो राम राम पर ध्यान रखते हो, क्या सवाल हुआ? श्वास चलती इसी पर ध्यान रख लो। ध्यान ही बढ़ाना है तो एक मंत्र पर ध्यान बढ़ाते हो। पैर चल रहे हैं, ये भी मंत्र है, इसी पर ध्यान को कर लो। भीतर कुछ गुनगुनाओगे, उस पर ध्यान करना है। बाजार पूरा गुनगुना रहा है, चारों तरफ शोरगुल हो रहा है, इसी पर ध्यान कर लो। ध्यान को अलग क्रिया मत बनाओ, विपरीत क्रिया मत बनाओ। जो चल रहा है, मौजूद है, उसको ही ध्यान का ऑब्जेक्ट, उसको ही ध्यान का विषय बना लो। और तब इस अर्थों में महावीर की पद्धति जीवन विरोधी नहीं है और जीवन में कोई अड़चन खड़ी नहीं करती। महावीर ने सीधी सी बात कही, चलो तो होश पूर्वक, बैठो तो होश पूर्वक, उठो तो होश पूर्वक, भोजन करो तो होश पूर्वक। जो भी तुम कर रहे हो जीवन की क्षुद्रतम क्रिया, उसको भी होश पूर्वक किए चले जाओ। क्रिया में बाधा